हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। और ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी रिसीव हो रही है, वो आप कैलकुलेट करके बताओ 31 मार्च 2018 के लिए। साथ में ही कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें लिखा गया है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 की होनी चाहिए 1,20,000। ये आपकी 31 मार्च 2018 की इनकम होनी चाहिए, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हो। साथ में ही कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है। उसको आप कैसे इसको ट्रीट करोगे ताकि आप पहुंच सको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन इनकम शो की जाती है। तो सबसे पहले हम इसको कहाँ लिखेंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो इनकम आएगी, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बनाना। रिसीट साइड पर लिखोगे सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। रिसीट साइड पर लिखो 1,20,000 रुपए। इस इनकम से ही आपको पहुंचना है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको लिखनी है। तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जब आप इनकम लिखते हो, रिसीट्स लिखते हो, तो आप ये नहीं देखते कि आपने पिछले साल की रिसीव की है या अगले साल की रिसीव की है, इस साल से रिलेट करती है या नहीं करती। आपको अगर रिसीव हो रही है तो आप उसको काउंट करते हो, ऐड करते हो। तो यहाँ पर आपने 31 मार्च 2018 को बैलेंस दिखा रहा है एडवांस 10,000 रुपए। इसका मतलब ये आपने इस साल पिछले साल की इनकम, सॉरी अगले साल के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली है। इस साल आप रिसीव कर चुके हो इसको, तो आप इसको क्या करोगे? ऐड करोगे, लेस नहीं करोगे, ऐड करोगे। अगले साल 2019 के लिए ये आपको इनकम मिल गई है तो ऐड हो जाएगी, यहाँ पर 1,30,000 आएगा। इसी तरह से 1 अप्रैल 2017 को आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब कि 1 अप्रैल 2017 को कुछ सब्सक्रिप्शन इनकम आपको जो मिलनी थी, पिछले साल की इनकम जो मिलनी थी वो नहीं मिली, आउटस्टैंडिंग स्टैंड कर रही है, वो आपने इस साल रिसीव की है। तो आप इसको ऐड करोगे 27,000, 1,57,000 आ जाएगी। अब आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 को स्टैंड कर रही है 22,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अभी आपने इसको रिसीव नहीं किया है। ये आपकी 31 मार्च साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग स्टैंड कर रही है, अभी तक आपने इसको रिसीव नहीं किया। तो आप इसको क्या करोगे? लेस करोगे, 22,000 लेस हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 1,35,000। इसी तरह से 1 अप्रैल 2017 को एडवांस शो कर रहा है 8,000 रुपए। ये बैलेंस शो कर रहा है। आपके जो बैलेंसेस आप उठाते हो वहां पर बैलेंस शो कर रहा है कि आपका 1 अप्रैल 2017 को एडवांस है 8,000। तो ये एडवांस आपने कब रिसीव किया? पिछले साल रिसीव किया, तभी तो आप 1 अप्रैल 2017 में ओपनिंग एडवांस दिखा रहे हो। ओपनिंग एडवांस है, इसका मतलब ये आपने पिछले साल रिसीव कर लिया था, इस साल नहीं रिसीव किया है। तो आप इसको लेस करोगे, लेस एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2017, 8,000 लेस करोगे तो अमाउंट आएगी 1,27,000। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। मैं भी एक बार शायद कंफ्यूज हो गई हूँ, लेकिन आपको इसको ध्यान से रीड करके समझ के करना है कि ये पूछा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी शो की जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन इनकम है उससे आप प्लस और माइनस करते हो। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप मेरे साथ बने रहना, प्रैक्टिस जारी रखना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।